एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट टर्म आप है पी 17। फर्स्ट टर्म ए गिवन है 17। लास्ट टर्म आप है पी एन 350 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 9। ये थ्री चीजें आपको गिवन है। फाइंड आउट एन एंड एस। आपको निकालना है एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एन निकालना है एंड सम ऑफ टर्म्स मीन्स एस एन निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो पहले ए एन से हम एन निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितना बेटा 350। ए कितना है आपका 17। एन आपको पता नहीं है। डी कितना है 9। 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। 350 में से 17 को माइनस कर दिया, क्या बचा 333 इक्वल टू एन माइनस 1। 333 डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस 1। 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, है ना, मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज किया, डिवीजन में आ गया। 333 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 इक्वल टू एन माइनस 1। देन n इक्वल टू 37 प्लस 1 n इक्वल टू 38। बेटा आपके पास n क्या आ गया 38। ठीक है, चलो मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ n इक्वल टू 38। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एस एन मीन्स S38 सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। S38 निकालना है अब आपको, है ना। एस एन का फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू 1/2 एन ए प्लस ए। आपके पास एन है, आपके पास ए एन है, आपके पास ए है, सब कुछ आपके पास रेडीमेड पड़ा हुआ है। ठीक है, S38 इक्वल टू 1/2 एन की वैल्यू हमने रखा 38, ए की वैल्यू रखा 17, ए एन रखा 350, 19 और इधर कितना हो गया बेटा 367 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक है, चलो इक्वल टू 697। एस एन आपको कितना मिल गया बेटा 6973। देयरफॉर एन इक्वल टू 38 एंड S38 इक्वल टू 6973। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कह रहा हूं, अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप उस पर जा करके मुझे व्हाट्सएप करें, टेस्ट करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म ऑफ एपी इज 149। कि 22nd टर्म जो है 149 है, कॉमन डिफरेंस डी 7 है, S22 आपको
निकालना है। अब S22 निकालने के लिए n तो आपके पास है ना, यहां से आपको बेटा क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी 149। ये जो लास्ट टर्म है अपनी सीरीज का वही ए एन होगा, है ना, जहां पे सीरीज लास्ट करते हैं वो क्या होता है, ए एन होता है। A22 हमारी सीरीज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट टर्म हो जाएगा 149 इक्वल टू ए कितना बेटा नहीं पता है, एन 22 माइनस 1 एंड डी इक्वल टू 7। 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7 147। 147 को 149 से माइनस कर दो, आपको ए मिल जाएगा, ए इक्वल टू 2। अब आपके पास बेटा ए आ चुका है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए इक्वल टू 2। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें निकालना क्या है, S22। Sn इक्वल टू 1/2 एंड ए प्लस ए एन। मैं यही फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास ए है, अपने पास ए एन है, क्योंकि हम 22 तक का ही आपको निकालना है और आपके पास A22 है ना। कि हमारे 22 सीरीज का सम निकालने जाओगे तो A22 क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट टर्म होगा, है ना। तो चलो 1/2 Sn की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा, S22 ही लिख देंगे। n की वैल्यू 22, a कितना बेटा 2 एंड 1 4 9 11 एंड 150 11 1 जा 11 11 5 जा 55 और 1 56 एंड 60। ये क्या हो गया बेटा आपका S22। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP। 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है। where given is that second term of AP is 14 and third term of AP is 18। जो सेकेंड टर्म है वो 14 है, थर्ड टर्म कितना है 18 है। ठीक है, अपने डी निकाल लेते हैं बेटा पहले। डी इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू आपके पास है 18, A2 भी अपने पास है 14 इक्वल टू 4। ठीक है, तो डी आपके पास कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, A2 की वैल्यू आपके पास है A2 इक्वल टू 14। A2 क्या होता है बेटा A प्लस डी इक्वल टू 14, देन A प्लस 4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4, A इक्वल टू 10। आपके पास A आ चुका है, आपके पास B आ चुका है, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 4। अब आपको निकालना क्या है S51। चलिए S51 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो हमको कैलकुलेट करना है। अब S51 कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए है, डी अपने पास है, एन अपने पास है, सब कुछ तो है ना। फार्मूला लगाते हैं Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 डी। S51
इक्वल टू 1/2, 51, 2 ए की जगह पे रख दिया 10 प्लस 51 माइनस 1 एंड डी कितना रख दिया बेटा 4। 51/2, 10 2 जा 20 प्लस 200। 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, 51/2 220, 51 into 200, sorry 110, 0, ये 0 का 0 रख दिया, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56। आपको क्या मिल गया बेटा S51 5610। इस तरह से हमने S51 भी कैलकुलेट कर लिया और यहीं पर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि sum of first 7 term of AP is 49, means S7 is equal to 49 and that of 17th term is 289, कि 17th term का जो सम है वो कितना है 289। फाइंड SN। आपको क्या निकालना है SN। SN ठीक है। चलो, S7 इक्वल टू 49, दो पार्ट कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। S7 इक्वल टू 49 1/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 डी, n की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं अभी पर 7 माइनस डी इक्वल टू 49। 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन में चला गया और 7 डिवीजन में आ गया। 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, देन a प्लस 3d इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 3d। अपने पास a की वैल्यू d के टर्म्स में आ गई है, a इक्वल टू 7 माइनस 3d। ठीक, अब यहां पर हम निकालेंगे SN से, S17 से। S17 इक्वल टू 289 1/2 17 1/2 n की जगह क्या रखा बेटा 17, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 289। वापस देखो 2a प्लस 16d, 2a 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। ठीक, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 17 जा कितना हो गया बेटा 17 2 जा 34। मिनिमाइज कर दो, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक, a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 7 माइनस 3d प्लस 8d इक्वल टू 17। a की वैल्यू हमने यहां से लिया, कितना हो गया बेटा
-3d प्लस 8d, 5d, 17 माइनस 7, ये 7 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10 अपॉन 5, देन d इक्वल टू 2। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक, अब ये इस d की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दें, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, a मिल जाएगा, है ना। चलो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, a इक्वल टू 7 माइनस 3d, a इक्वल टू 7 माइनस 3, 2, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। a आपका 1 है, d आपका 2 है। आपको निकालना क्या बेटा, Sn, है ना। Sn का फार्मूला क्या होगा, न कि S17 निकालना है, ऑलरेडी गिवन है, नहीं S7 आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है, Sn, मीन्स फार्मूला के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं वो भी। Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d, 1/2 n को n रखा, 2a की जगह पे 1 पुटअप किया, n माइनस 1, d की जगह पे 2 रखा। ठीक है, n/2, n/2 ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा, 2 प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इस n से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, ये +2 -2 कैंसल हो गया, n/2 अंदर क्या बचा, 2n, 2 को कैंसल कर दिया, n स्क्वायर। Sn इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, किस तरह से Sn भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं, एक एपी है जिसके an का कस्टमाइज्ड फार्मूला गिवन, क्या बोल रहा है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, और आपको निकालना क्या है, S15। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब a नहीं है, d नहीं है, सिर्फ अकेला n है, कैसे निकालोगे, यहां से सब कुछ मिल जाएगा, है ना। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a, क्योंकि a1 तो हम लिखते नहीं है, हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, a इक्वल टू 3 प्लस 4, n की वैल्यू 1, a इक्वल टू 7 मिल गया। इसी तरह आप a2 निकाल लो, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4, n की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, 2 रखा। ठीक है, a2 कितना मिल गया बेटा, 4 2 जा 8 और प्लस 3 11। अब आप d निकाल लो, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 4। आपके पास क्या आ गया बेटा, d आ गया, आपके पास a है, आपके पास n है, निकालना क्या है, S15। Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फार्मूला है ना। S15 इक्वल टू 1/2 15 2, a की वैल्यू आप क्या रखोगे बेटा, 7,
एन 15 माइनस 1 एंड डी कितना है बेटा आपका 4। 15/2 1/2 इंटू 15 15/2 14 14 4 जा 56 15 upon 2 into 70 15 into 35। ठीक है, 2 से 70 को डिवाइड किया, क्या मिला 35। 15 5 जा 75 15 3 जा 45 और 7 52। S15 आपको मिल गया, कितना मिल गया बेटा 525। इस क्वेश्चन में ऐसे 2 बार एन गिवन है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है ना। अब इसका देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एन यहाँ पे क्या गिवन है 9 माइनस 5n और आपको निकालना क्या है S15। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया बिल्कुल वही मेथड यहां पर अपनाएंगे। a इक्वल टू 9 माइनस 5 1 दैट मीन्स 4। a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 n की वैल्यू 2 रखा -1, क्यों 9 माइनस 10 हो गया है ना, 5 2 जा 10 आ गया -1। d इक्वल टू क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, a2 कितना है -1 -4 -5। d की वैल्यू आपको क्या मिल गई -5। निकालना क्या बेटा आपको S15। चलो Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 डी 1/2 n की वैल्यू 15 टू a की वैल्यू कितना है बेटा 4 रख दिया यहाँ पे प्लस n 15 माइनस 1 एंड d कितना है -5। 15/2 2 4 जा 8 और 14 5 जा 70। ठीक है, 15 माइनस 1 14 14 इंटू -5 -17 15 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे कितना हो गया 62 15 इंटू 31 ये माइनस है -465। ठीक, -62 को 2 से डिवाइड कर दिया -31 आया, -31 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया बेटा -465। ये किसकी वैल्यू है S15 की। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। क्या गिवन है बेटा Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। Sn का कस्टमाइज्ड फार्मूला इस एपी के लिए आपको गिवन, बताना क्या क्या है किलो के भाव सब कुछ बताना है आपको। ए बताना है फर्स्ट टर्म, आपको समा 2 टर्म्स बताना है S2, आपको सेकेंड टर्म बताना है, आपको थर्ड टर्म बताना है, आपको 10th टर्म बताना है और आपको nth टर्म बताना है ना। बहुत सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है सिर्फ एक फार्मूला से। ठीक, चलो देखते हैं। S1 इक्वल टू n की वैल्यू हमने 1 रखा, 4n की जगह पे 1 रख दिया। ठीक, 4n की जगह पे क्या रख दिया बेटा 1 रख दिया।
एन स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। S1 इक्वल टू 3, S1 इक्वल टू A इक्वल टू 3। अगर एक ही टर्म है तो उसका सम भी वही होगा, टर्म भी वही होगा। मान लो एक AP है और उसका पहला टर्म है 11, एक ही टर्म है, टोटल भी 11 होगा, है ना, और फर्स्ट टर्म भी 11 होगा, लास्ट टर्म भी 11 होगा। ठीक है, आपको A मिल गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा? S2 इक्वल टू 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 जा 8 माइनस 4 4। S2 कितना मिल गया बेटा? 4 मिल गया। चलो मैं यहां अपनी जानकारी के लिए नोट करता जाता हूं। ठीक, आपसे A2 पूछा गया है। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, एक फार्मूला है AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। जैसे अगर दो टर्म की सीरीज या पहला टर्म माइनस कर दो उसमें से, तो क्या बचेगा? सेकेंड टर्म बचेगा। एग्जाम्पल देखो 5 6 7, इस तरह से कोई सीरीज है। फर्स्ट टू टर्म का टोटल आता है 11, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, क्या बचता है? सेकेंड टर्म, है ना। फार्मूला है SN माइनस SN माइनस 1। इस फार्मूले से देखें तो A2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? S2 माइनस S1। ठीक है, अगर आपको A4 निकालना है, सपोज A4 निकालना है, तो आप क्या करोगे? S4 माइनस S3। A10 निकालना है, S10 माइनस S9। इस तरह से करते जाओगे तो आपको AN मिल जाता है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये तुम्हारी जानकारी के लिए है, कहीं पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो A2 इक्वल टू S2 कितना है बेटा आपका? 4 है। S1 कितना है आपका? 3 है। A2 कितना मिला आपको? 1। ठीक है, मैंने अपनी जानकारी के लिए फिर से नोट कर लिया। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? A कैलकुलेट कर लिया, S2 कैलकुलेट कर लिया, A2 कैलकुलेट कर लिया। ठीक, D भी कैलकुलेट कर लेते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2। आपके पास क्या आ गया बेटा? D भी आ गया। मैंने नोट डाउन किया, अपने लिए नोट डाउन किया। ठीक है, चलो A3 निकालते हैं। A3 A प्लस 2D। A कितना है बेटा आपका? 3 2 माइनस 2 माइनस 1। आपने A3 कैलकुलेट कर लिया। आप A10 भी कैलकुलेट कर सकते हो। A प्लस 9D, 3 प्लस 9 माइनस 2, कितना आ गया? माइनस 15। माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, माइनस 18 में प्लस 3 निकल गया, कितना बचा? माइनस 15। आपको और क्या निकालना है बेटा? AN। A3 भी हमने निकाल लिया है। अब बचा क्या? सिर्फ AN निकालना रहा। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN इक्वल टू A कितना है बेटा? 3। N नहीं पता है। D कितना है? माइनस 2। 3 प्लस माइनस 2 N प्लस 2। माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया N से, माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2। ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 N प्लस 2, कितना हो गया बेटा? 5 माइनस 2 N। AN कितना मिल गया?
5 माइनस 2n। इस तरह से आपका an भी यहां पर मिल गया। कितना मिला बेटा? 5 माइनस 2n। सब कुछ हो गया, है ना। सिर्फ एक फार्मूले से हमने एक निकाला, हमने S2 निकाला, हमने A2 निकाला, हमने A3 निकाला, हमने A10 निकाला और हमने लास्ट में an भी निकाल दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। आप किसका? पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 का मल्टीपल हो ऐसे 40 टर्म्स का आपको सम निकालना है। एपी क्या हो जाएगी आपकी? 6, 12, 18, है ना। 6 का मल्टीपल तो यही होगा ना। फर्स्ट 6 होगा, सेकेंड 12 होगा, थर्ड 18 होगा एंड सो ऑन। ए इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 6। 6 का मल्टीपल है तो 6 का ही डिफरेंस होगा। वैसे भी 12 माइनस 6 करके देख लो 6 आता है। एन इक्वल टू 40। ठीक है, क्योंकि 40 टर्म्स का सम निकालना है आपको। एन क्या हो गया? 40। एस एन इक्वल टू 1/2 एन 2a प्लस एन माइनस 1 डी 1/2 एन की जगह पे रखा 40, 2 ए की जगह रखा 6, 40 माइनस 1 एंड डी की जगह रखा 6। 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया? 20। 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39, 39 6 जा 234, 20 और इधर हो गया 246। मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? S40 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 इक्वल टू 4920। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या निकालना है? सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। S15 निकालना है और मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब क्या हुआ? एपी आपकी क्या हो गई बेटा? 8, 16 एंड सो ऑन। ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू 16 माइनस 8 8, एन इक्वल टू 50, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है ना। वही रटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन इक्वल टू 1/2। सबको याद हो चुका होगा। एन नहीं याद हुआ है तो याद कर लो बेटा, बड़ा प्यारा सा फार्मूला है ना। क्या फार्मूला है? 1/2 एन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। S15 इक्वल टू 1/2 एन की जगह पे रख दिया 15, 2 रखा, ए की जगह पे 8 रखा, एन की जगह पे 15 माइनस 1 एंड डी की जगह पे क्या रख दिया? 8। 15/2 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 8 जा 112, 15/2 ऐड कर दिया 16 को 112 से, कितना हो गया? 128। 64 जा 960। 64 15 जा कितना होता है बेटा? 960। आपको S15 चाहिए था, मिल गया। देखते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5। 0 to 50 के बीच में, है ना? ऑड नंबर क्या क्या होंगे बेटा? 1, 3, 5। लास्ट नंबर क्या होगा? 49। ठीक, इसका सम निकालना है। आपके पास ए है, आपके पास डी निकल जाएगा है, लेकिन आपके पास एन नहीं है। कितने टर्म्स होंगे ऐसे 49 के बीच में? हमारे पास नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो चलो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है बेटा? 1 है। ए एन कितना है लास्ट में? देखो 49 है। एन हमें पता नहीं है। डी कितना है? 3 minus 1 2 है। ठीक है, दिख रहा ना बेटा? 3 minus 1 2। 49 minus 1 इक्वल टू 2n minus 2। 48 plus 2 इक्वल टू 2n। पहले इस 1 को इधर ले आए, माइनस हो गया, उसके बाद ये -2 जो था इधर लाए तो प्लस हो गया। 2n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50 अपॉन 2, n इक्वल टू 25। आपके पास 25 है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आपको निकालना आता है सम ऑफ 80। Sn इक्वल टू 1/2 n a प्लस ए एन। यही छोटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। रीजन, आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास ए एन है, फिर बड़े फार्मूले में क्यों जाए, है ना? तो चलो, S25 इक्वल टू 1/2 25 1 प्लस 49 25/2 50 S25 कितना मिल गया बेटा आपको? 625, है ना? बहुत आसान है। 50 डिवाइड बाई 2 25, है ना? चलो कट करके दिखा देता हूं। 25 इंटू 25 625। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। एनीवे, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर से आपके लिए जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, है ना? आप सभी को, जितने भी लोग डाउट रेज करेंगे, सभी को सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। चलो बेटा देखते हैं। क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक प्रोविजन है। प्रोविजन कुछ ऐसा है कि अगर एक दिन डिले होता है तो फॉर फर्स्ट डे जो पेनाल्टी है दैट इज 200 रुपीज। पेनाल्टी कितनी लगेगी? 200 रुपए। अगर 2 डेज डिले होता है तो फर्स्ट डे की पेनाल्टी 200, सेकेंड डे की पेनाल्टी 250, थर्ड डे की पेनाल्टी 300, मीन्स 50 मोर देन प्रीसीडिंग डेज। 50-50 रुपए पेनाल्टी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ये जो जॉब है 30 डेज डिले हो गया, कितनी पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी? S30 आपको कैलकुलेट करना है। देन A इक्वल टू 200 हमने लिया क्योंकि फर्स्ट डे की पेनाल्टी। A2 को हमने क्या लिखा? 250। सेकेंड डे की पेनाल्टी D क्या हो जाएगा बेटा? 250 माइनस 200 50 रुपीज। N आपके पास है 30 क्योंकि 30 डेज
डिले हुआ है ना। टोटल पेनाल्टी निकालनी है। एस एन इक्वल टू 1/2n 2a प्लस n माइनस 1 डी 1/2 30 2 200 then 30 minus 1 and 50. 30 divided by 2 15. 200 into 2 400. 29 into 50 1450. 15 और ये कितना हो गया बेटा 1450 प्लस 400. ठीक है 1450 प्लस 400 1850. 15 5 75 7 कैरी हुआ 15 एट जा 127 लगा दिया 127 7 लिखा 12 कैरी 15 1 जा 15 एंड 12 27. कितनी पेनाल्टी हो गई 27,750 रुपीज. ठीक है बेटा. कंट्रैक्टर को जो पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी दैट इज 27,750 रुपीज. इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है बेटा कि 7 प्राइजेस है. सम ऑफ प्राइजेस ₹700. 700 रुपीज टोटल प्राइज मनी है जिसमें 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है. फर्स्ट प्राइज से सेकेंड प्राइज जो है वो 20 रुपीज कम हो जाता है. सेकेंड से थर्ड 20 रुपीज कम हो जाएगा. थर्ड से फोर्थ 20 रुपीज कम हो जाएगा. दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा -20. ठीक है 20 रुपीज कम होता चला जा रहा है. 7 प्राइसेस है इसलिए n इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7 और सम ऑफ प्राइज मनी 700 है मीन्स S7 इक्वल टू 700. अब आपको सारी प्राइस बतानी है. फर्स्ट प्राइज क्या होगा सेकेंड प्राइज क्या होगा थर्ड प्राइज क्या होगा है ना. चलो देख लेते हैं बेटा. S7 इक्वल टू 700 गिवन ही है 1/2 n 2a n minus 1 d 1/2 n 2a plus n minus 1 and d. आइडेंटिटी अप्लाई किया इक्वल टू 700. 2a माइनस देखो 7 माइनस 1 6 6 इंटू 20 माइनस 120 इक्वल टू 700 इंटू 2/7. ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ 7 उधर जाकर के डिवाइड हो गया. 2a माइनस 120 इक्वल टू 200. देन 2a इक्वल टू 200 plus 120. 2a equal to 320. a equal to 320 divided by 2. a equal to 160. फर्स्ट प्राइस आपको मिल गई कितना है 160 रुपीज. अब आपको सेकेंड प्राइज भी बताना है थर्ड प्राइज भी बताना है फोर्थ भी बताना है फिफ्थ भी बताना है सिक्स भी बताना है और 7 प्राइज भी बताना है. ठीक है तो चलो देख लेते हैं सारी की सारी प्राइजेस.
चलो, फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए इक्वल टू 160, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड प्राइज क्या होगी? A2 A प्लस B 160 प्लस माइनस 20 140। सेकेंड प्राइज कितनी हो गई? 140। थर्ड प्राइज A3 किसके बराबर होगा बेटा? A प्लस 2D के बराबर होगा। A 160 प्लस 2 माइनस 20 इक्वल टू 120। थर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी? 120 रुपीज। फोर्थ प्राइस A4 क्या होगा बेटा? A प्लस 3D 160 प्लस 3 माइनस 20 इक्वल टू 100। फोर्थ प्राइज भी निकल गया। इसी तरह हम निकालेंगे फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज एंड सेवन प्राइज। फिफ्थ प्राइज A5 A प्लस 4D A 160 प्लस 4D की वैल्यू माइनस 20 80। फिफ्थ प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा? 80 रुपीज। सिक्स प्राइज A6 A प्लस 5D, है ना। सिक्स प्राइस क्या होगा? A6 कितना हो जाएगा बेटा? A प्लस 5D। ए की वैल्यू पुटअप किया 160 प्लस 5 माइनस 20 इक्वल टू 60 रुपीज। और लास्ट प्राइज सेवंथ प्राइज A7 A प्लस 6D A 160 माइनस 6 माइनस 120 माइनस 20 कितना हो गया बेटा? 40 रुपीज। इस तरह से सेवंथ प्राइज क्या हो जाएगा? 40 रुपीज, है ना। आपसे पूछा गया था फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज एंड सेवंथ प्राइज। वो आपने सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक 12th स्टैंडर्ड तक की स्कूल है, फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड की स्कूल है। हर स्टैंडर्ड में 3 सेक्शंस हैं। प्लांटेशन करना है, ठीक है। जिस स्टैंडर्ड का क्लास होगा उतने प्लांट वो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, एक सेक्शन से एक प्लांट। सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो एक सेक्शन से 2 प्लांट। थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो एक सेक्शन से 3 प्लांट। ठीक है, इस तरह से प्लांटेशन करना है। टोटल 12 स्टैंडर्ड तक की स्कूल है, मीन्स 12 क्लासेस हैं वहां पर। n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 12, क्योंकि 12 क्लास है। ए फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होगा, एक ही प्लांट, एक क्लास से एक प्लांट। 3 क्लास हैं, 3 प्लांट। सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट 2 प्लांट, हर क्लास से 3 क्लास हैं। इन सेक्शन है अंदर, है ना, 6 प्लांट ग्रो करेगा। थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा, 3 प्लांट लगाना है, 3 सेक्शन है, कितना हो जाएगा? 9, ठीक है।
आपके पास ए है, आपके पास A2 है, आपके पास A3 है, तो डी क्या हो जाएगा बेटा? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 6 माइनस 3 आपके पास डी है। निकालना क्या है आपको? टोटल प्लांट मीन्स S12 आपको कैलकुलेट करना है, कितने प्लांटेशन में कितने प्लांट ग्रो करवाए गए। Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d 1/2 12 2 a की वैल्यू हमने रख दिया 3 क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 3 है। और देखो बेटा n माइनस 1 n कितना है यहां पर? 12 है। d कितना है? 3। वैल्यूज पुटअप कर दिया। 6 प्लस 33 6 39 234 टोटल कितने प्लांट ग्रो करवाए जाएंगे 12th स्टैंडर्ड तक? 234। एक क्लास से जिस स्टैंडर्ड में बच्चा है, 5th में है तो 5 प्लांट, ऐसे 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे? 15। फर्स्ट में है 1 प्लांट, 3 सेक्शन है 3 प्लांट, है ना? हमने निकाल दिया। टोटल कितने ग्रो होंगे? 234 प्लांट लगाए जाएंगे। एक स्पाइरल बनाया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे जलेबी बनाई जाती है, बिल्कुल जलेबी जैसा घुमाते चले गए। ऐसे कितना लिया? 13 सेमी सर्कल बनाया गया। एक सेमी सर्कल ये हुआ जिसका रेडियस क्या है? 0.5। अभी दूसरा सेमी सर्कल ये हुआ जिसका रेडियस क्या है? 1। तीसरा सेमी सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो जाता है? 1.5। इस तरह से 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं बेटा? 13, ठीक है। एक सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो कितना होगा, पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि अपने को बताना क्या, जो वायर लगाया जा रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके अपने को बतानी है, ठीक है। देखो बेटा, एक बार जो पूरा एक राउंड लेते हैं सरकमफेरेंस, ये होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर सेमी सर्कल हो तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? πr, हाफ हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। a इक्वल टू πr, r की वैल्यू हमने रखा 0.5, पाई 0.5 पाई। फर्स्ट केस के लिए r कितना है बेटा? 0.5। सेकेंड में a2 इक्वल टू पाई को पाई रखा, r को 1 रखा, कितना हो गया? पाई। a3 कितना हो जाएगा? 1.5। रेडियस, ये रेडियस है। फर्स्ट टाइम रेडियस कितना था? 0.5। सेकेंड टाइम रेडियस कितना हो गया? 1, ठीक है। अब हम d निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, पाई माइनस 0.5 पाई, कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। डी भी आपके पास आ गया। कितना आ गया बेटा डी? 0.5 पाई। आपको निकालना क्या है? 13 सेमी सर्कल में कितना वायर लगा, लेंथ ऑफ वायर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन्स क्या कैलकुलेट करना है बेटा? S13 आपको कैलकुलेट करना है। चलो
इसको देखते हैं। एस एन इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, S13 इक्वल टू 1/2 13 टू a कितना है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 d कितना है 0.5 पाई। यही तो है। ठीक है, हमने इसको कर दिया 13 डिवाइड बाई 2, 0.5 इंटू 2 1 हो जाता है। 1 पाई हम लिखते नहीं, सिंपली उसको क्या लिखेंगे पाई। 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 6 पाई। कितना हो गया बेटा 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। पाई प्लस 6 पाई कितना हो गया 7 पाई। अब लास्ट में हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। लास्ट में इसलिए रख रहा हूं ताकि आसान हो जाए, शुरू से 22/7 लेता चला हूं, है ना। कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 7 कैंसल, 2 11 जा एंड 13 11 जा 143 सेंटीमीटर। पूरे कॉइल के अंदर जो वायर लगा है उसका लेंथ कितना है 143 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, कहा गया है कि देयर आर 200 लॉक्स। टोटल लॉक्स कितने हैं आपके पास 200। उसको कुछ इस तरह से रखा गया लॉक को ऐसे। ठीक है, नीचे कितने लॉक है ये 20 लॉक्स हैं। इसके ऊपर ऐसे लॉक्स रखे गए हैं। कितने लॉक्स रखे गए हैं 19, फिर 18, देन 17, ऐसे लॉक्स रखे गए हैं। टोटल लॉक्स कितना हो जाता है 200। क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने रोज हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर। फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है। ऐसे कितने रोज है मीन्स n निकालना है आपको। ठीक है, दूसरा लास्ट रो में टॉप रो जो ऊपर सबसे ऊपर यहां पे रो आएगा उसमें कितने लॉक्स हैं मीन्स an निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। d इक्वल टू a2 माइनस a1 19 माइनस 20 माइनस 1। आपके पास a है, आपके पास n नहीं है, आपके पास d है। Sn इक्वल टू 200। Sn का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/2 n 2 a n माइनस 1 d इक्वल टू 200। 1/2 n 2 a की वैल्यू आपने रख दिया 20 प्लस n माइनस 1 d कितना है -1 इक्वल टू 200। n/2 40 प्लस, अरे देखो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -n प्लस 1 इक्वल टू 200। n 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200 इंटू 2। ये जो 2 है उधर ले जाके हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या मिल गया बेटा अपने को क्या दिख रहा बेटा n 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू 400। n को मल्टीप्लाई कर दो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है,
इंतजार किस बात का, इन दोनों को उठा के इसके पास ले चलो, ये तो 400 पहले से ही है, एन स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, ये भैया आकर के उधर क्या हो गए, माइनस हो गए। 400 प्लस अपनी साइड में है, एन स्क्वायर इसके पास ले गए, क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब 41 को ऐसा ब्रेक करो कि 400 आए, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0, एन कॉमन लिया, एन माइनस 25, इधर माइनस 16 कॉमन ले लिया, एन माइनस 25। देखो बेटा, माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सबको पता है। एन माइनस 25 अगेन कॉमन मिल रहा है, दूसरे साइड से क्या बचा, एन माइनस 16 इक्वल टू 0। n minus 25 is equal to 0, then n is equal to 25, n minus 16 is equal to 0, then n is equal to 16। ये तो गफलत हो गई यार, 25 रोज होंगे या फिर 16 रोज होंगे, कोई एक ही हो सकता है ना। चलो चेक करते हैं कि n is equal to 25 सही है या n is equal to 16 सही है। ठीक है, लेट n इक्वल टू 25, हम पहले मान लेते हैं कि 25 रोज है, देन an इक्वल टू लास्ट रो देखते हैं, an क्या हो जाता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 d, a कितना है 20 है, n कितना है 25 है, d कितना है बेटा -1, कितना आ गया बेटा 20, 24। लास्ट रो में कितनी लॉग होनी चाहिए, -5 लॉग। अरे भाई लॉग एक ऑब्जेक्ट है, वो माइनस में कैसे हो सकता है, देयरफॉर n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में कभी लॉग हो सकती नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि माइनस पेन, माइनस में पेन हो सकती है क्या, नहीं होती है ना, इसी तरह लॉग माइनस में नहीं होगा। n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। अगर n इक्वल टू 25 नहीं पॉसिबल है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दूसरी क्या वैल्यू थी 16, 16 चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट n इक्वल टू 16, मान लिया कि n कितना है 16 है, 16 रोज है, देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an इक्वल टू a 20 प्लस 16 माइनस 1 d की वैल्यू -1 रखा, 20 माइनस 15, हाई, ये सही है ना, कि लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं 5, सबके ऊपर जो टॉप रो है उसमें लॉग कितने रखी गई हैं 5। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो इक्वल टू 5, कि टोटल लॉग्स कितनी है 5 इन लास्ट रो में, ठीक है, और रोज कितनी है 60। ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। ठीक है, चलो बेटा, क्वेश्चन है कि पोटैटो रेस लगी है। कंडीशन क्या है कि पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर दूर पर है, सेकंड पोटैटो 3 मीटर और आगे बढ़ा दिया, मींस
बकेट से कितना हो गया, 18 मीटर दूर हो गया। नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर और दूर रखा गया, 11 पे रखा गया। करना क्या है, बकेट से दौड़ना है, पोटैटो के पास जाना है, उठाना है, वापस दौड़ करके इसमें डाल देना है। फिर दूसरी बार दौड़ना है सेकंड पोटैटो के लिए, पोटैटो उठाना है, वापस बकेट में डाल देना है। फिर दौड़ना है तीसरे पोटैटो के लिए, उठाना है, लाके बकेट में डाल देना है। ऐसे 10 पोटैटोज हैं। कितने पोटैटोज हैं, 10। इस रेस में जो 10 पोटैटो आप उठाने जाओगे, है ना, ये फर्स्ट पोटैटो हुआ है, ये सेकंड पोटैटो हुआ है, थर्ड हुआ, ऐसे कितने उठाने आपको, 10 पोटैटो उठाने। कितना डिस्टेंस कवर करोगे ये निकालना है। n इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5 इंटू 2 10। 5 आप दौड़ करके गए और 5 वापस आए, तो फर्स्ट टाइम आपने कितना दौड़ लगाई बेटा, 10 की। a2 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 2 16। दूसरे पोटैटो के लिए 3 मीटर और जाना पड़ा 8 तक, पहले 5 तक, फिर 3 और गए 8 तक, और फिर दौड़ करके वापस आए। 8 गए और 8 वापस आए, कितना हो गया 16। d इक्वल टू a2 माइनस a1 6, d भी आपके पास आ गया, है ना। आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर S10 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, S10 आपको निकालना है। आपके पास A है, आपके पास D है, आपके पास N है। S10 का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा हमें A क्या मिला, 10, D कितना मिला बेटा 6, N कितना हमारे पास 10। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने अभी नीचे निकाली थी वही हमने नोट डाउन किया है अपने रेफरेंस के लिए। Sn इक्वल टू 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1 d 1/2 10 पोटैटोज हैं, 2 10 है ना, ए कितना है 10 है, n कितना है बेटा 10 माइनस 1, और ये कितना हो गया d 6। ए की वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू रख दिया, d की वैल्यू रख दिया, Sn निकालना था, S10 निकालना था। इन शॉर्ट 5 20 प्लस 9 6 जा 54, 54 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 74। कितना दौड़ लगाएगा वो 370 मीटर। सिर्फ 10 पोटैटो उठाने में उसको टोटल कितना दौड़ना पड़ेगा 370 मीटर। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहां पर फिनिश हो जाती है। साथ में चैप्टर भी यहां पर फिनिश हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, खासकर अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।